नेशनल रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार भारत में स्मोकलेस टोबैको यानी कि धुआं रहित टोबैको का लगभग 26% यूज होता है। वहीं भारत में यदि 100 लोगों को कैंसर होता है तो उसमें से 30 से 40 लोगों को ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर होता है, जो कि स्मोकिंग और स्मोकलेस प्रोडक्ट को चबाने से होता है। अब देखो यार, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोगों को ओरल कैंसर होता है। भारत के अधिकतर बच्चे रोज रोज या फिर कभी न कभी गुटखा जरूर चबाते हैं। यहाँ तक कि मुंबई में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें से 100 में से 40 रोज गुटखा कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ कॉलेज वाले भी इसमें पीछे नहीं है। मुंबई के कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनमें 100 में से 70 लोग रोज गुटखा खाते हैं। वर्धा सिटी जो कि महाराष्ट्र में ही है, वहाँ के लगभग 47% जो पुरुष है गुटखा कंज्यूम करते हैं और यहाँ तक कि महिलाओं की संख्या भी 20% है जो गुटखा का सेवन करती है। और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि यूएस गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहो तो खुद उसे देख सकते हो। लेकिन अब सवाल यह आता है कि क्या हमारी सरकार को ये सब नहीं दिखता, और अगर दिखता भी है तो वो सब चुप क्यों है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। वहीं बॉलीवुड और क्रिकेट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम जिन्हें लोग अपना इंस्पायरेशन और रोल मॉडल मानते हैं, वो खुलम खुला इन टोबैको प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या पान मसाला इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि सरकार को चुप रखने के लिए और करोड़ों में चार्ज करने वाले इन सेलिब्रिटी को भर भर के पैसा देती है? तो क्या है जानलेवा गुटखा इंडस्ट्री की पूरी कहानी, आइए जानते हैं विनीत की जुबानी। अब देखो यार, ये पान मसाला है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। शुरुआत में तो पान मसाला को ओरिजिनल पान के अल्टरनेटिव के रूप में बनाया गया था। पान के पत्तों को चबाना भारत की एक प्राचीन परंपरा रही है, जिसे माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडियन स्क्रिप्चर में भी पान के इम्पोर्टेंस को मेंशन किया गया है। तो हमारे देश में ये जो पान मसाला इंडस्ट्री है, इसकी शुरुआत होती है 1973 में और इसे मनसुख लाल महादेव भाई कोठारी द्वारा शुरू किया जाता है। शुरुआत तो 150 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह और 12,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट की मदद से की जाती है, लेकिन धीरे धीरे यह काफी पॉपुलर हो जाता है। मनसुख भाई का जो ब्रांड था पान पराग, वह सुपारी, इलायची, कत्था, चूना और प्राकृतिक इत्र का मिश्रण होता था। अब देखो यार, जिस समय मनसुख भाई को पान के अल्टरनेटिव के बारे में आइडिया आया था, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आएगा जो एक छोटी सी टीन के बॉक्स में पैक रहेगा और उसका टेस्ट सेम टू सेम पान के जैसा ही होगा। मनसुख भाई का यह आइडिया काफी हिट हुआ और बिना इंटरनेट वाले जमाने में केवल वर्ड ऑफ माउथ की मदद से पान पराग को खूब पब्लिसिटी मिली। फिर पॉपुलैरिटी और लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए पान पराग को टीवी पर एडवर्टाइज किया गया। पर एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए, यानी घबराइए नहीं, लड़की हमें पसंद है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ओह, पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। अब पान पराग इतना ज्यादा पॉपुलर होने लगा कि पान मसाला इंडस्ट्री में पान पराग को कंपटीशन देने के लिए कई सारे प्लेयर्स आने लगे। अब देखो, जब बिजनेस आगे बढ़ने लगता है तो कई सारे नए नए टेक्टिक्स को यूज किया जाता है ताकि बिजनेस और आगे बढ़ते जाए। तो ठीक पान पराग ने भी सस्ते मार्केटिंग का यूज किया। उन्होंने 1985 में टीन के बॉक्स की जगह 5 ग्राम के छोटे से पाउच में पान मसाला बेचना शुरू कर दिया और यह आइडिया भी काफी हिट हुआ। और टैक्टिक्स वाली बात तो मैंने पहले ही की, तो ठीक जो नए नए प्लेयर्स मार्केट में कूद रहे थे उन्होंने पान मसाला में एक और प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। तो भाई देखो, जिस प्रोडक्ट की शुरुआत पान को रिप्लेस करने के लिए हुआ था, बिजनेस और लोगों की चाह इतनी ज्यादा हावी हो गई कि उसमें टोबैको जैसे डेंजरस प्रोडक्ट को भी ऐड करना पड़ा और इस प्रकार जन्म हुआ गुटखा का। टोबैको हमारे लिए इतना डेंजरस है कि इसके वजह से आप कैंसर का पेशेंट बन सकते हो। साथ ही साथ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और ब्लड सर्कुलेशन जैसी समस्या हो सकती है। वहीं टोबैको का यूज केवल पान मसाला में ही नहीं होता है, बल्कि सिगरेट, सिगार और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके माध्यम से लोग टोबैको को कंज्यूम करते हैं। वहीं कई लोग ऐसी धारणा रखते हैं कि जो च्यूइंग टोबैको होता है, एग्जाम्पल के लिए पान मसाला को ही ले लो, उसमें निकोटीन की मात्रा कम होती है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। चाहे आप चबा के या फिर स्मोकिंग के माध्यम से टोबैको कंज्यूम करते हो, दोनों स्थिति में निकोटीन का कंजप्शन लगभग सेम ही होता है। एग्जांपल के लिए यदि आप आधे घंटे के लिए टोबैको चबाते हो तो वह लगभग 4 सिगरेट के स्मोक करने के बराबर होता है। वहीं सिगरेट के कंपेयर में जो गुटखा होता है, मतलब पान मसाला और टोबैको का मिश्रण, थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इससे जो ओरल कैंसर होने की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपके पास स्मार्टफोन होगा ही, तो आप बस गूगल पर जाओ और इसे सर्च कर सकते हो। वहाँ पर आपको ढेरों सारे प्रूफ मिल जाएंगे। अब सवाल यह आता है कि सरकार इन सब चीजों को बैन क्यों नहीं करती। तो आपको बता दूं कि साल 2003 में कोटपा यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट को पार्लियामेंट में लाया गया था, जिसके तहत सिगरेट्स और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट के ऐड करने पर बैन लगा दिया गया। वहीं सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग करना मना हो गया। साथ ही साथ 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट को बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट पर वार्निंग देना कंपलसरी कर दिया गया ताकि कंज्यूम करने वाला उसे पढ़ सके। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के आसपास एक लिमिट एरिया तक इन टोबैको प्रोडक्ट को बेचना मना
करना था, वहीं किस भाषा में वार्निंग देनी है ये भी इस एक्ट में लिखा गया था। अब देखो अगर मैं पूरे नियम को समझाने लगूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो आपको करना क्या है कि गूगल पर जाना है और कोटपा एक्ट 2003 करके सर्च करना है, वहां पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। फिर 2007 में इंडियन गवर्नमेंट ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान NTCP यानी कि नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम को लाया, जिसके तहत लोगों को टोबैको के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में अवेयर करना था, टोबैको प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और सप्लाई को कम करना था, लोगों को टोबैको से छुटकारा पाने में मदद करना था। साथ ही साथ NTCP में कोटपा के इम्प्लीमेशन के बारे में भी जिक्र किया गया। फिर आया साल 2011 जब स्पेशली पान मसाला के लिए कदम उठाया गया। गुटखा के साथ साथ उन सभी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया गया जिनमें निकोटीन और टोबैको शामिल था, और वहां से गुटखा का दी एंड हो गया। अब सवाल यह आता है कितने सारे रूल्स और एक्ट लाए गए ताकि टोबैको प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आज मार्केट में आप गुटखा को आसानी से खरीद सकते हो। वहीं इन टोबैको प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर भी बैन है, तो फिर ये सेलिब्रिटीज आखिर ऐड कैसे कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? तो आपको बता दूं कि जब गुटखा पर बैन लगा दिया गया तो ये जो सारी गुटखा कंपनी थी उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया। इन्होंने दरअसल किया क्या कि अपने प्रोडक्ट से टोबैको और निकोटीन को हटा दिया और अलग से टोबैको को बेचना शुरू कर दिया। मतलब धंधा वही काम नहीं। जहाँ ये पहले केवल एक पैकेट में गुटखा सेल कर रहे थे, वहीं इन्होंने 2 पैकेट को सेल करना शुरू कर दिया, एक में पान मसाला और एक में टोबैको। और इन्होंने बहुत चतुराई से काम लिया, क्योंकि रूल के अनुसार किसी भी खाने वाले चीज में टोबैको और निकोटीन नहीं मिलाना था, तो इन्होंने टोबैको को अलग करके बेचना शुरू कर दिया। अब इतना दिमाग तो लगा लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी कंपनियां थी जो पान मसाला में निकोटीन ऐड करके सेल कर रही थी। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार 15 पान मसाला ब्रांड के सैंपल को टेस्ट के लिए भेजा गया, जिनमें से 12 में मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे हार्मफुल केमिकल पाए गए और उन 12 में से 7 में निकोटीन पाया गया, जिसके बाद इन ब्रांड को बैन कर दिया गया। अब देखो जब 2003 में कोटपा लाया गया था, तब से इंडिया में पान मसाला और टोबैको प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट पर कम्प्लीटली बैन लगा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग कंफ्यूज है कि खुलम खुला इन प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी टीवी पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मदद से। तो आपको बता दूं कि ये लोग सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का मदद लेते हैं। दरअसल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट हार्मफुल है तो उसे सेम नाम के अलग प्रोडक्ट के माध्यम से प्रमोट किया जाता है। जैसे शाहरुख खान और अजय देवगन बिमल इलायची को प्रमोट करते हैं। जिसके मदद से मेन प्रोडक्ट बिमल पान मसाला का प्रमोशन होता है। कपिल देव और सहवाग सिल्वर कोटेड इलायची को प्रमोट करते हैं। सर जी, नई जनरेशन की भी सोच अनोखी है, हर शॉट ठोक के मारते हैं, हर जनरेशन का। जबकि उसके मदद से केपी पान मसाला का प्रमोशन होता है। यहाँ तक कि आरसीबी टीम पर एल्कोहल ब्रांड रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने का एलिगेशन लगाया गया था, लेकिन चैलेंज और चैलेंजर्स के वर्ड में हेरफेर होने के कारण इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप रॉयल चैलेंज और आरसीबी टीम दोनों का लोगो देखोगे तो दोनों लगभग सेम ही है। तो कुछ इस प्रकार से काम करता है सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि इन एक्टर्स को सरोगेट एडवर्टाइजिंग के बारे में मालूम ही ना हो, उन्हें भी मालूम है कि सरोगेट प्रोडक्ट के आड़ में वो किसी और चीज को प्रमोट कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए उन्हें भर भर के पैसा भी मिलता है। CNBC के एक आर्टिकल के अनुसार शाहरुख खान, अक्षय कुमार और रणबीर सिंह तकरीबन 3.5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच में चार्ज करते हैं, और वो भी पर एड। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। साथ ही साथ सरोगेट प्रोडक्ट के एडवर्टाइज करने के कारण ये आसानी से मान भी जाते हैं, और जब एक छोटी सी शूट के लिए आपको इतना बड़ा अमाउंट पे किया जाए तो बहुत कम चांस है कि आप ना कहोगे। वहीं कार्तिक आर्यन और सचिन तेंदुलकर जैसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर पान मसाला बेचने वाले इन कंपनी के पास कितना पैसा है। तो आपको बता दूं कि 2023 में भारत में पान मसाला मार्केट लगभग 45,000 करोड़ का था, और 2032 तक यह लगभग 60,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अब देखो इंडिया में कई तरह के पान मसाला मिलते हैं, लेकिन टोबैको वाले पान मसाला को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे मैं तो कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं जो अपना सलाह दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो करना है गवर्नमेंट को ही करना है, और गवर्नमेंट को भी इन कंपनी के धंधा के बारे में मालूम है। तो कुछ ऐसे रूल्स गवर्नमेंट को लाना चाहिए जिससे कम से कम ये जो खुलम खुला एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो सब बंद हो जाए। साथ ही साथ हमें और आपको भी लोगों को इन टोबैको प्रोडक्ट को लेकर अवेयर करना होगा, और उन्हें बताना होगा कि ये जो एक्टर एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो पान मसाला का नहीं बल्कि किसी और चीज का करते हैं, और उन्हें समझाना होगा कि यह उनके लिए कितना डेंजरस है। बाकी रही बात ज्ञान देने की, तो हमारे फेवरेट अक्षय कुमार भी देते हैं। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। तो केवल ज्ञान देने से अच्छा है इस वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास शेयर करो, और यहाँ तक आ गए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।